नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश शेखर। आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने कुछ महत्वपूर्ण केसों की सुनवाई है। वो महत्वपूर्ण केस, वैसे तो मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाले सभी केस महत्वपूर्ण होते, लेकिन आज के जो केस हैं वो केस माननीय उच्चतम न्यायालय की प्रतिष्ठा से जुड़े हुए। वक्फ संशोधन विधेयक, जिस पे आज ही सुनवाई होने है, सरकार का जवाब आ चुका है। सरकार का जवाब वही है जो वह लगातार सदन में देते रही। वही जवाब उनका है कि उन्होंने 97,000 याचिकाओं का निरीक्षण करने के बाद, ईमेल का निरीक्षण करने के बाद और सदन में विचार विमर्श के बाद ही इन कानून को पास किया है। ये बात अलग है कि जिन बिंदुओं पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने अंतरिम रोक लगाई थी उसका कोई भी जवाब सरकार ने नहीं दिया। हालांकि 1332 पेज का ये जवाब था और उस जवाब को क्या हुआ, माननीय न्यायालय ने क्या किया, आज उस बारे में जानकारी होगी। आज ही बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे द्वारा देश में होने वाले गृह युद्ध या धार्मिक युद्ध के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश को दोषी ठहराने को लेकर भी आज ही सुनवाई होने वाली है। निशिकांत दुबे, जिनका कि चाल और चरित्र रहा है कि वो विवादित बातें करते रहे, उनकी हिम्मत मात्र इसलिए बढ़ी हुई थी क्योंकि वो सत्ता के नाक के बाल माने जाते हैं, मोदी जी के नाक के बाल माने जाते हैं। और कई बार सदन की शुरुआत सत्ताधारी दल की ओर से उन्होंने की है, तो उन्हें ये महसूस हुआ होगा कि जब वो सत्ता के इतने चहेते हैं तो निश्चित तौर पर वो कुछ भी कह देंगे और बचकर निकल जाएंगे। लेकिन चूंकि जो उन्होंने ये बयान दिया, ये बयान निश्चित तौर पर न सिर्फ माननीय उच्चतम न्यायालय की प्रतिष्ठा को गिराने वाला है, बल्कि मुख्य न्यायाधीश की प्रतिष्ठा को भी गिराने वाला है। वो न्यायालय जिसको लेकर आम जनता का बहुत भरोसा न्यायालय में होता है, क्योंकि जब कार्यपालिका या विधायिका से लोग परेशान होते हैं तो वो निश्चित तौर पर न्यायपालिका की ओर ही निहारते हैं और वहीं से उनको न्याय मिलता है। देखना यह है कि माननीय न्यायालय आज अपनी प्रतिष्ठा को बरकरार रखने के लिए क्या कदम उठाने वाली है। आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि करीब 7-8 दिन बाद जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जी हैं, जिनको लेकर ही व्यक्तिगत तौर पर सांसद ने बयानबाजी की थी, वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अब देखना यह है कि संजीव खन्ना जी माननीय न्यायालय या अपनी प्रतिष्ठा को बरकरार रखने के लिए किस तरह का निर्णय सुनाकर जाते हैं। वैसे आशा है कि जिस तरह से टाल मटोल का
रवैया सत्ताधारी दल की ओर से रहा है वक्फ संशोधन को लेकर, उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि निश्चित तौर पर जिस तरह से माननीय न्यायालय ने, मुख्य न्यायाधीश ने वक्फ संशोधन को लेकर अन्य कोई याचिकाएं स्वीकार करने से मना किया है और समय का हवाला दिया कि समय काफ़ी कम है, उससे ऐसा महसूस होता है कि निश्चित तौर पर वक्फ संशोधन को लेकर निश्चित तौर पर कोई न कोई ठोस निर्णय मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्त के पहले आ ही जाएगा। वैसे ये जरूरी भी है। को राजनीति हो या विभिन्न संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, उनका सभी कामकाज लोकलाज से चलता है। लेकिन कहते हैं वर्तमान समय में ये लोकलाज खत्म हो चुका है। किस तरह से आपने देखा होगा कि विभिन्न मुद्दों पर सरकारें अड़ी रहीं और जब उन्हें ये महसूस हुआ कि राजनीतिक रूप से उन्हें किसी तरह की गलती हो जाएगी या उन्हें राजनीतिक नुकसान होगा, तो निश्चित तौर पर उन्होंने रोल बैक लिया, अपने कदम पीछे हटा। वर्तमान में जो बहुत ही चर्चित मामला है जातीय जनगणना का, वो इसी प्रकार का है, क्योंकि शुरू से ही राहुल गांधी इस संबंध में सत्ताधारी दल को घेर रहे थे। सदन से लेकर सड़क तक उन्होंने इसको मुद्दा बनाया रखा था और ये तक कहा कि वो इसी सदन में इसको पास करके दिखाएंगे। पहलगाम हमले के बाद घुटनों पर आई सरकार जातीय जनगणना की ओर बढ़ी, जबकि पूरा देश सरकार की ओर टकटकी लगाकर देख रहा था कि किस प्रकार वो पाकिस्तान के खिलाफ अपना कदम उठाएंगे। हालांकि सेना की तैयारी आदि में समय लगता है और विभिन्न ऐसी योजनाएं हैं जिनको सार्वजनिक करना ठीक नहीं होता है, तो उसका इंतज़ार आज भी देश को है। लेकिन जिस तरह से पहलगांव के हमले के बाद प्रधानमंत्री विभिन्न इवेंटों में हंसते खिलखिलाते दिखे, उससे एक बात तय हो गया है कि भले ही पहलगांव की घटना देश की प्रतिष्ठा को धूल धूसरित करने की ओर हो, लेकिन प्रधानमंत्री उस घटना को आम घटना की तरह लेते हैं। आज न्यायालय इस बात को तय कर देगा और दिल्ली के लिए भी खबर है कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय भी ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो निचली अदालत द्वारा चार्जशीट पर सुनवाई के लिए, उस संबंध में भी माननीय न्यायालय में आज सुनवाई होगी। वैसे देखना ये होगा कि आज माननीय न्यायालय अपनी प्रतिष्ठा को किस प्रकार बरकरार रखते हैं, क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा पे जो आघात लगाने की जो कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो उपराष्ट्रपति हों या सत्ताधारी दल से जुड़े हुए सांसद हों, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं। आम आदमी अगर इस प्रकार का कोई बयान जारी करता तो वो निश्चित तौर पर कानून के कटघरे में होता, यहाँ तक कि उसे जेल भी भेज दिया जाता, उस पर सदन की अवमानना की कार्रवाई चलती। लेकिन चूँकि संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों ने न्यायालय की प्रतिष्ठा को तार करने का प्रयास किया है। देखना यह है कि माननीय न्यायालय अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए
किस तरह का कदम उठाता है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पे आपसे जुड़ने की कोशिश करूँगा।